गुड इवनिंग एवरीवन। मैं वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? गिव मी थम। सब अपने कैमरे ऑन कर दीजिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू बीना जी, थैंक यू शिल्पा जी, वेलकम। चांदनी जी वेलकम। बहुत बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। वॉइस क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है एकदम? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत अच्छे। तो बीना जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज जीता है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। शिल्पा जी भी विनर हो जाते, बस एक दिन के लिए शिल्पा जी ने मिस कर दिया, वो भी बहुत कम समय, 15-20 मिनट सिर्फ लेट हो गए थे। शिल्पा जी, नहीं तो दो विनर होते हमारे पास में। मुझे लग रहा था दो विनर होंगे ही, बट शिल्पा जी बस 15-20 मिनट से चूक गए, है ना? नहीं तो दो विनर होते हमारे पास। तो शिल्पा बीना जी ने ये वाली बुक अट्रैक्ट की है, सीक्रेट ऑफ ब्रीदिंग, है ना? बहुत पावरफुल बुक है। वो 3-4 दिन में आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशन, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। हो रहा है, ऑन हो रहा है। ओके ओके, चलिए। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे, जैसे हमने अभी ये पूरे दिन में इतनी जो कंसिस्टेंसी रखी है, ठीक है, इतनी जो कंसिस्टेंसी रखी है, इसमें देखो क्या होता है ना। अभी हमने ब्रह्म मुहूर्त का चैलेंज जो 21 दिन का लिया था, है ना? ब्रह्म मुहूर्त का जो चैलेंज हमने 21 दिन का लिया, इसमें बहुत सारे पावरफुल रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो आज हम वो रिजल्ट शेयर करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये 2024 का अप डाउन कैसे था, उसमें क्या क्या अट्रैक्ट किया आप लोग ने, हमने, मैंने, सब लोग ने। 2025 2025 पावरफुल ईयर की हमें तैयारी कैसी करनी है, ठीक है। चांदनी जी नई स्टूडेंट है हमारी, तो ठीक है चांदनी जी, हम सारे लोग हैं ना, पुराने ही हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ शेड्यूल की वजह से, आज क्या मंडे रहता है ना, इसकी वजह से ज्वाइन नहीं किया होगा। तो बहुत बहुत थैंक यू चांदनी जी, ठीक है। आपको एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है ना, मिलेगा। अभी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ना साइट पे नहीं आ पा रहा है, तो ठीक है, तो वो लेकिन मैं दूंगा आपको, है ना? वो मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो, है ना? तो देखो, ये 2024 की जो हमारे हमें तैयारी करनी है ना, सॉरी 2025 की, इतनी पावरफुल तैयारी करनी है, मैं बताता हूं आपको। ये ईयर जो है ना, इतना पावरफुल ईयर होने वाला है। जो बोलोगे वो होगा, जो बोलोगे वो होगा, बस आपको प्रॉपर तरीके के साथ में, आपको 2025 के एनर्जी में, ईयर में, देखो ईयर वियर कुछ नहीं होता, वो सारा समय है। 2025, 24, 23, 24, ये तो हमने नाम दिए है ना। प्रकृति में ऐसा कुछ यही नहीं है, प्रकृति में सिर्फ समय है। प्रकृति में सारा समय है, ये आइडेंटिफाई किया है हमने। इधर तो जैसे हमने नाम दिया, डिवाइन लक्ष्मी, बीना जी, शिल्पा जी, चांदनी जी, ये तो हमने नाम दिया है ना जाने कितने सदियों से हमारे कितने नाम थे, लेकिन सोल हमारी एक ही है। तो वैसे ये ईयर जो है एनर्जी का, आपको उस एनर्जी का यूज प्रॉपर करते आना चाहिए। उसमें क्या फैक्ट है, हमें 2024 से लेके 2025 के एनर्जी में शिफ्ट आपको प्रॉपर तरीके से करवाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए ये मैंने, है ना, ये आज का फ्री वेबिनार रखा है। आपको 2025 में एंट्री करवानी, कैसे की जाती है एंट्री 2025 की, ठीक है, जिसको एनर्जी शिफ्टिंग बोला जाता है, वहां पे 99% लोग चूक जाते हैं। 99% लोग। तो आपको 1% में आना है। आज वो मैं सीक्रेट बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने भी अपने कोचेस से पहली बार ही सीखा, ठीक है, जो मैं आपको आज सिखा रहा हूं, ठीक हो। आपको अपने पता होगा, मैंने ये पूरे इतने, इसमें मैंने एक दिन, है ना, मैंने अपनी लिस्ट निकाली कि मैं पिछले इतने सालों में कितने मेरे कोचेस हुए हैं। मैं हर कोच का एक्सपीरियंस ले लेता हूँ कि ये बंदा क्या सिखा रहा है, ठीक है। हर कोच का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, हर बंदा अलग बात करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। तो मेरे टोटल अभी तक 34-35 कोचेस से मैंने कोचिंग ली है। 35, और 35, 40,000, 35-40,000 के बुक्स पढ़ लिए अभी तक। इतने पढ़ने के बाद भी, इतने पढ़ने के बाद भी मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ कि बस इतना ही बुक पढ़ा, बस इतना ही बुक पढ़ा।
ठीक है। तो आज आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको 25 में किस तरह से आपको ये सारी चीजें एंट्री करनी है। ठीक है। तो सब लोगों के पास में बुक पेन वगैरह सब कुछ है ना। तो देखो, जो जो आज मैं बताऊंगा क्या होता है ना, कोई भी चीज जब जब हम नई सीखते हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी हमारे सारे लोग हैं, उन पे सारे लोगों पे ये सारी चीजें है ना पता हो। ओके। तो देखिए क्या होता है ना, इतने सारे कोचेस से बात करने के बाद में, सीखने के बाद में, मेरी खुद की प्रैक्टिस के बाद में, मुझे कुछ चीजें पता चली है जो आपको बताना है। ठीक है। जो आपके लाइफ में, वो आप ये करने के बाद में आपके लाइफ में मैजिकल तरीके से आप ये करोगे। देखो, मैंने तो अभी तक मैंने अपने आप में 75,000 मैंने खर्चा किया है खुद पे इन्वेस्टमेंट। इस साल बहुत लाखों रुपया और मुझे खर्चा करना है। किस पे? इस पे। जब इस पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको 2025 में फॉलो करना है। जो अब हमारे स्टार्टिंग के वेबिनार्स थे उसमें मैंने आपको बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया था, बरोबर है। उसके बाद में, उसके कुछ एक दो वेबिनार के बाद में हमने एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, बरोबर है। अभी आज मैं थोड़ा सा आपको मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताऊंगा, मास्टरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मास्टरी। ठीक है। बेसिक है, बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। ये, अब देखो, मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है ना, वो पूरा मैं अभी कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ 21 दिन का, तो वो मैं जनवरी के एंडिंग में लाऊंगा। ठीक है। उसको प्रॉपर तरीके से आपको कंटेंट देने के लिए है ना, लेकिन मैं उसको आपको, आप अपने घर में भी उसका यूज करो उसके लिए है ना। उसका मैं एंडिंग में मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ चीजें बता दूंगा आपको। ठीक है। जो आपको फिक्स हो जाएगा। आपको तो बेसिक, एडवांस और मास्टर, आपके पास दो है। बेसिक और एडवांस के नोट्स तो होंगे आपके पास में, जो मैंने बहुत बार ये किया है, और उसका कंटेंट हमारे चैनल पे भी है। तो मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सीखना है। मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नहीं सिखा रहा है। मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब लोग बेसिक पे ही अटके हैं। मैंने आपको एडवांस मास्टर पे भी पहुंचा दिया है। ठीक है। वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमने ये जो ब्रह्म मुहूर्त का चैलेंज लिया है ना, ब्रह्म मुहूर्त का। ठीक है। अभी भी उठ रहे हो ना आप? बंद नहीं किया किसी ने। उठना ही है, कंसिस्टेंसी। वो क्या था ना, 21 दिन, वो आदत लगाने के लिए थी। ठीक है। आप लोग उसमें लाइफस्टाइल से आगे करनी है। हम ये ब्रह्म मुहूर्त हमारे सक्सेस के साथ में कनेक्टेड है। ब्रह्म मुहूर्त हमारे सक्सेस के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है। मैं तो 4 बजे उठना चालू कर दिया। मैं तो 4 बजे ही, पहले 5 बजे उठता था, अभी 4 बजे ही। अभी ये कर रहा हूं, 3:33 पे उठना है, 333 में। ठीक है। उसका भी बहुत राज है, मैं बताऊंगा आपको। तो देखो, सबसे पहले अभी मैं आपके तरफ से है ना, आपके एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमने इतने दिन में मैंने क्या क्या ये किया है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो विनर है, बीना जी, उनको है ना, मैं ये यहाँ पे ये करता हूँ, जस्ट अ मिनट। बीना जी अनम्यूट कीजिए आप। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। मतलब मैं आपने लास्ट टाइम वो क्लास में बताया था ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तब हाँ जी। से मैं अचानक अपने आप उठ रही थी। मतलब टाइमिंग फिक्स नहीं था ओके। ऐसा 5, अभी भी 4:30 बजे उठी हूँ, कभी 5, ऐसा फिक्स नहीं था, अपने आप उठती थी। फिर मैं लेकिन पिरामिड मेडिटेशन नहीं करती थी ना। हाँ हाँ पिरामिड जब भेजा ना, हाँ उसका हाँ। मेरे साथ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। ओके। इतना जल्दी मैं ध्यान में उतर जाती थी। पहले क्या है, मुझे ध्यान में आते आते ध्यान लगने के लिए 10-15 मिनट के बाद मतलब थोड़ा कंसंट्रेशन होता था। इसमें मैं पिरामिड पहनने के बाद तुरंत ही ध्यान लगता बरोबर। था, और कैसा टाइम चला जाता था पता ही नहीं। राइट मैं राइट। घंटा तक नहीं बैठ सकती थी ध्यान में। वो कितना पहनने के, कितना टाइम तक नहीं बैठ सकते थे आप? मैं तो पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करती थी ओके। ध्यान। लेकिन वो मैं पिरामिड पहनने के बाद ना, कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट तक कर पा रही थी आराम से। वेरी गुड। वो तो मुझे बहुत तो फर्क पड़ा। पैरामिड का बहुत फायदा हुआ है ना। करती थी पूरा एनर्जेटिक, बिल्कुल पूरा बिल्कुल। मतलब फुर्ती से। उसके बाद एक्सरसाइज में तो तुरंत नहीं करती थी, ऐसा 9, 9:30 के बाद करती थी, लेकिन पूरा बराबर। दिन मेरे अंदर पूरा एनर्जी भरा रहता था। वो राइट राइट। बहुत फर्क पड़ा मुझे। पैरामिड्स के साथ में जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो उसमें क्या है ना, एनर्जी, एनर्जी है ना,
सिंक्रोनाइज पूरा एनर्जी है ना, रिसीविंग का काम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पॉइंट रहता है तो वो एनर्जी खींचता है। वो एनर्जी खींचने का मतलब क्या होता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सोल से, यूनिवर्स से आपको इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए है ना हमारा माइंड बिल्कुल ये रहता है। और मेरा भी मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। तो कैसा 21 दिन, हमने कितना दिन हो गया पिरामिड आप यूज कर रहे हो, कितना दिन हो गया होगा, 15-20 दिन हो गया होगा, 21 दिन, ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा 21 दिन हो जब गया होगा, है ना। तो होती है ये ना, पिरामिड्स का मेडिटेशन के बहुत है। और ब्रह्म मुहूर्त के आपके एनर्जी में अलग लग रहा होगा। बहुत ही मतलब फुर्ती, पूरा दिन फुर्ती से भरी रहती थी। राइट, राइट, राइट। एक्सरसाइज करने में भी मतलब पहले मैं आधा घंटा 1 घंटा करने में थक जाती थी, 1 घंटा 2 घंटा भी आराम से कर रही बिल्कुल, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये है ना बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और जो मैं आपको बुक भेज रहा हूँ ना, सीक्रेट ऑफ ब्रीदिंग, ये बुक अल्टीमेट है। और ये है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में कनेक्टेड करके बताई गई है। अच्छा ठीक है। अच्छा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रीदिंग के साथ में कैसे कनेक्टेड है, ये बुक में है। तो मैं सबको है ना ये बुक रिकमेंड करूंगा, पढ़ना ही है। ठीक है। आपका ये एक्सपीरियंस जो है ना बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है, बहुत पावरफुल। और आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना, देखो सक्सेस के लिए क्या लगता है ना, कंसिस्टेंसी। देखो, एक दिन 3 बजे उठना बड़ी बात नहीं है, एक दिन 3 बजे उठना बड़ी बात नहीं है, डेली 5 बजे उठना ये बड़ी बात है। एक एक दिन हम इतना। नहीं, मेरे अंदर डिसिप्लिन आ गया। पहले क्या है, मैं अब बोलने से मैं उठती थी राइट, अपने आप राइट, ही, मतलब ऐसा कभी टाइमिंग नहीं था। राइट। 5 बजे उठती थी, कभी 5:30 भी होता था। एक ही समय पे नहीं, थोड़ा इधर उधर होता था। लेकिन यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का आपने चैलेंज लिया ना, तो हाँ, बहुत ही फर्क आया मुझ में। बिल्कुल भी। और देखो मैं बताता हूँ ना आपको, 2025 में और इतना मैं आपको चैलेंज दूंगा, इतना आपको मैं रिनोवेट कर दूंगा ना आपको। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, ये जो हमारे चारों एरिया है एचआरसीएम के, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, और साथ में सेल्फ लव एक ऐड कर देना एचआरसीएम में, सेल्फ लव। ठीक है। अभी मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं आप लोगों को, है ना। देखो क्या है ना, आप लोग मुझ मेरे से 6-7 महीने से जुड़े हुए हैं हम लोग। ठीक है। तो हमारा ग्रुप क्या है, ये ग्रुप नहीं है, फैमिली ही है। सब लोग फैमिली है। ठीक है। आपके लाइफ में हैप्पीनेस ये 2025 में इतना भर दूंगा ना, तो आप बोलो कि ये क्या मतलब, ये ईयर क्या है, ये मतलब क्या कैसा आ रहा है, ये स्ट्रेटेजी है, ये पूरी स्ट्रेटेजी है। देखो, अभी कोई भी चीज फॉलो होने के लिए, फॉलो करने के लिए, है ना, प्रॉपर कोच, सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनने के लिए उसके जो कोच अत्रेकर थे ना, उनकी स्ट्रेटेजी लगी। ठीक है। तब सचिन तेंदुलकर तो सबको सचिन तेंदुलकर बना दूंगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी। सब लोग एक बार क्लैप कर दीजिए बीना जी के लिए, बहुत आपको कंसिस्टेंसी लगाई, आपको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू बीना जी, आपने थैंक यू। इंस्पायर कर लिया हमको इसीलिए। क्या क्या बोल रहे हैं। आपने हमको इंस्पायर कर लिया इसीलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इंस्पायर अभी 2% है, 2025 में तो मैजिक, मैजिक लॉजिक तो छोड़ ही देंगे, लॉजिक छोड़ देंगे। डोंट आस्क हाउ, कैसा होगा नहीं पता है, लेकिन ये होगा। ठीक है। 2025 में और ये करेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी हम लेंगे शिल्पा जी को। हेलो। गुड इवनिंग सर। शिल्पा जी कैसे हो आप, बोलिए। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। मजे में, बहुत बड़े। यस। आप बोलिए, कैसा था आपका ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज का एक्सपीरियंस। ब्रह्म मुहूर्त का चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़िया था। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बिल्कुल। फर्स्ट, बीना जी ने कहा कि इट वाज कि आपने इंस्पायर किया। थोड़ा मेरा आज वॉइस जरा क्लियर नहीं है चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे आप मतलब सेम, मतलब मेरा और बीना जी का मोरलेस एक्सपीरियंस वैसे ही है। जैसे कि बिल्कुल। मतलब मेडिटेशन कर ही रहे थे, मतलब जैसे आपको पता हम 6-7 महीने से जुड़े हुए, सो यू अवेयर बिल्कुल। कि मुझे मेडिटेशन अच्छा लगता, मैं कर भी रही थी। मतलब जो टाइमिंग था ना, जैसे बीना जी ने कहा कि सेम मेरा भी वैसे हो रहा था, कभी 5 बजे कभी 4 बजे, मतलब इट वॉज नॉट कन्फाइंड कि एक टाइम पे ही। हाँ, तो जिस तरह से आपने बोला, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जिस दिन आपका मैसेज आया उसके 2-4 दिन पहले ही ऐसे हो रहा था कि मतलब कंसिस्टेंसी नहीं हो रही थी। बरोबर, एंड बरोबर। डायरेक्टली कि सॉरी, वो यूनिवर्स का सिग्नल था या कुछ इस तरह से आपके द्वारा बिल्कुल, कि बिल्कुल, चैलेंज डाल दिया। तो मैंने कहा नहीं, मतलब ये अलार्मिंग आया है बिल्कुल तो करना ही है। तो कि ये करना है। फिर भी मैंने आई थिंक से आपको मैसेज ड्रॉप किया, क्योंकि हाँ, मेरे हाँ। तो थे प्लान, बट देन बिल्कुल,
आई वुड से कि आई टैप माई सेल्फ कि मैंने ओवरकम किया वो। आपने बिल्कुल। बोला कि आप ठीक है, कोई आपका बात पूरा 99% ये वो पूरा हो गया। नहीं। बस हाँ, वो शायद यूनिवर्स का ये था कि आपको उस दिन लेट उठवा दिया, हाँ, राइट, है ना। एक्चुअली उस और वो दिन। भी लेट नहीं हुआ था, वो लेट नहीं हुआ था कि जस्ट 15-20 मिनट से ही आप ये हुआ था। अपना टारगेट था कि 5 बजे आपका 5:15 5:20 में कुछ मैसेज आया, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टी डिसिप्लिन बहुत थी आप में। यस, मेरा मेरा ऑक्यूपेंसी था, बट देन मुझे खुद को, दो आई डेंट गेट, बट देन आई एम सेटिस्फाइड विद माय रिजल्ट, बिकॉज बिल्कुल मुझे पता है कि किस तरह से आई वाज ऑक्यूपाइड एंड स्टिल आई कुड गेट अप एंड अटेंड द सेशन। बिल्कुल। तो अच्छा लगा। एंड दूसरी बात, मतलब विद द पिरामिड मेडिटेशन, मुझे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मुझे इंट्यूशन तो आते थे, बट देन कन्फाइंड इंट्यूशन ये होने लगे, मतलब वो जो बोलते हैं ना, क्लैरिटी, इम्पल्स। क्लैरिटी, इम्पल्स स्ट्रॉन्ग आने लगी, सेइंग दैट कि नहीं, मतलब ये करना ही है, काइंड ऑफ थिंग। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, मतलब एक गट फीलिंग बोलते हैं ना, और स्ट्रॉन्ग होने स्ट्रॉन्ग लगी, फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एंड सेकेंडली, जब वो कैप डालते हैं, पिरामिड डालते हैं, तो वो राइट। ऐसा लग रहा था कि ऊपर से कुछ है ना, ऐसा ये आ रहा ठीक है, है, इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही मतलब ऐसे कुछ तो नीचे सीख हो रहा है। है। राइट राइट राइट, सेम सेम एनर्जी है जो बोल रहे हो ना, सेम एनर्जी है, सही बोल रहे हो आप, बोलो। वो उस तरह से हो रहा था, तो मतलब एक अच्छा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड ऑल। एंड एक जो बोलते हैं एनर्जेटिक, और प्लस मेरा बीच में, मतलब आई यूज टू डू जुम्बा वर्कआउट होता, मेरा छूट गया था बीच में ओके। थोड़ा, मेडिकल के इसके वजह से, बट देन वो मुझे टाइम मिलने लगा, मुझे हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मिलने लगा, बिकॉज मैं थोड़ा इधर उधर शफल होता था टाइम, बट देन मुझे कंसिस्टेंट आने लगा। एंड देन जो हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मुझे मिलने लगा, आई स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड आई लव टू वर्कआउट, जुम्बा वगैरह वो करने के लिए मुझे एक टाइम मिल एक्स्ट्रा गया है। टाइम मिला, तो मुझे अच्छा लगा कि जो मैंने छूट गया था मेरा, बिल्कुल वो आई बिल्कुल। अगेन रीस्टार्ट ऑफ इट। तो सही। वॉज गुड कि इनडायरेक्टली कुछ ना और कुछ। मैंने आप लोग को दो दो पैरामिड भेजे हैं, आपके हाँ, लिए, आपकी फैमिली के लिए। ओके। हाँ। तो ये लगा कि मतलब दो कैसे क्या आ गए, नहीं चाहे नहीं, वो। मैंने मैंने जानबूझ के ही है ना, दो दो पैरामिड सेंड किए हैं। अच्छा, 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 हाँ, कभी क्या है कि प्लास्टिक का है, कभी टूट दिया, लड़के ने तोड़ दिया, कुछ भी हो गया, तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा में आपके पास होने चाहिए, है ट्रू, ना। ट्रू। हाँ जी, तो रेयांश को भी दीजिए, आपके लड़के को, बहुत बहुत पावरफुल है वो, ठीक है। ये हाँ, उसकी आदत लगा दीजिए, तो बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू वाज अ थैंक वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। हम चांदनी जी को लेते हैं यहाँ पे। चांदनी जी, अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। हेलो। हाँ सर। चांदनी जी, कैसा एक्सपीरियंस था आवाज आपका, आ रही आप है। कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कौन से सिटी में रहते हो। यूपी। यूपी यूपी। तो क्या। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है आपका। यूपी में आज यूपी में आजमगढ़ जिले से। ओके ओके। जी। आपका बहुत अच्छा वॉइस। एक्सपीरियंस था सर। लेकिन मतलब पहली बार ज्वाइन किए थे ना, भूल जाते थे, मैं बोलना भूल जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। आपका एक्सपीरियंस कैसा था 21 डेज का। आपका अच्छा यार। एक्सपीरियंस कैसा था 21 डेज का, ब्रह्म मुहूर्त का। अच्छा था सर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप कंसिस्टेंसी रखिए, ग्रुप में जुड़े रहिए, है ना, आपके लाइफ में चेंज बिल्कुल भी आएगा, है ना। ओके ओके, चलिए, जी, थैंक आगे यू। आगे जो होगा आप जैसे जैसे बताएंगे वैसे हम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़िए, है ना, सारे लोग हैं ना, सब जुड़े हुए हैं 6-7 महीने से। आप भी जुड़िए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। जी। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। लक्ष्मी जी, आप बताइए, आपका कैसा था 21 डेज का। हेलो। हाँ जी, बोलिए।
हाँ, मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। मुझे भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। अच्छा। वर्कआउट करने के लिए बहुत सारा टाइमिंग मिला, और मैं बुक क्लब डेली अब करने लगी हूँ। जो 1 आवर बुक रीडिंग चलती है वो मैं अच्छे से एंजॉय कर पा रही हूँ। ओके। और मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, स्पेशली ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए 1 आवर हम्म। स्पेशली मिलने लगा, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ओवरऑल सबका एक्सपीरियंस मेडिटेशन के साथ में, ब्रह्म मुहूर्त के साथ में एनर्जेटिक है। ब्रह्म मुहूर्त होता ही इसलिए है ताकि हम एनर्जी में हम सारे लोग है ना काम कर सके, है ना। अल्टीमेट इसका यही गोल है, ठीक है। शायद कौस्तुभ जी कहीं बाहर कंसल्टेशन के लिए गए हैं। तो बहुत, और कल हमने एक आश्रम है यहाँ पे, कल हमने फ्रूट्स डोनेट किए थे वहां पे, फिर से कौस्तुभ जी ने किए थे। कौस्तुभ जी मेरे घर के पास में ही रहते थे। तो हमने वहां पे फूड डोनेशन किया है, और ऐसा हमने अभी ये है अभी, ठीक है। तो चलिए, अभी है ना, ये तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का एक्सपीरियंस हमने शेयर किया है, ठीक है। तो मेरा मैं बताता हूँ। मैंने, जैसे पहले तो मैं पहले से ही उठता था, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको उठाना है, आपके साथ ये करना है। एज अ कोच हम लेजी नहीं हो सकते, ठीक है। हमें वो करना ही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी रहती है हर चीज की, हर चीज के वाइब्रेशंस रहते हैं, अलाइनमेंट रहते हैं, सारे लोगों को एनर्जी देनी रहती है ना। सारे लोगों को एनर्जी देनी रहती थे। यहाँ पे संगमित्रा जी जुड़े हुए हैं, शायद उनका वीडियो ऑफ है, हम उनको लास्ट में पूछेंगे एक्सपीरियंस। तो इसका ये जो सारी चीजें हैं ना, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है उस टाइम पे, मैं बताऊँ आपको। हमने चैनल चालू करके 1 साल हो गया है, ठीक है, अभी जस्ट 1 साल हो गया है। ये ब्रह्म मुहूर्त में हमारे वीडियो वायरल गए। हमारे जो वीडियो रुका हुआ था शादी और प्रारब्ध का, वो वीडियो वायरल गया। वो किस वजह से गया होगा? एनर्जी चेंज, राइट। उसके बाद में हमारा मोनेटाइजेशन, यूट्यूब चैनल्स का हमारा मोनेटाइजेशन ब्रह्म मुहूर्त के चैलेंज में हुआ, ठीक है। नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज, नई नई एनर्जी, वो ब्रह्म मुहूर्त में हुई। और उसमें योग योग, अभी क्या हुआ ना, मैं सबको बताना चाहूंगा, देखो। जब सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते हैं हम, तो 2 ग्लास कम से कम गर्म पानी पीना है। कुकड़ू पोजीशन में बैठ के, नीचे बैठ के, इसमें नीचे बैठना है और 2 ग्लास पानी पीना है। उससे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो होता है, उससे भी योग का है ये, ठीक है। उसके बाद में फ्रेश होने के बाद में हमें है ना मेडिटेशन में बैठने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बता दूंगा। उससे आपका 10x टाइम मेडिटेशन हाई हो जाएगा पैरामिड्स में। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है। कैसे? मैं क्या है ना, कुछ दिनों से स्वर विज्ञान में फॉलो कर रहा हूँ। ये जो सांसों के रहस्य है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सांसों के रहस्य, इसमें पूरा स्वर विज्ञान है। साइंस, स्वर विज्ञान, साइंस, ये सांस हमारे हमें कैसे जुड़ी हुई है, ये सांस हमारी लाइफ और हमारे ग्रोथ के साथ में कैसे कनेक्टेड है। हमारा फूड, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारा फूड, हमारा मनी, हमारा फूड, हमारा सक्सेस, ये कैसे कनेक्टेड है, इसकी सारी चीजें बताइए। तो जैसे मेडिटेशन में बैठने से पहले क्या करना रहता है ना, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां रहती है। 72,000 नाड़ियां रहती है। तो उसमें से तीन नाड़ियां होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में, स्वर विज्ञान में। ईड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना, 3 नाड़ियां होती है। लेफ्ट में होती है ईड़ा, राइट में होती है पिंगड़ा, और बीच में होती है, जब दोनों में, सुषुम्ना। तो ये 72,000 नाड़ियों को एक्टिवेट करके हमें किसी भी चीज में बैठना होता है, ठीक है। तो मेडिटेशन में बैठने से पहले, और अभी ठंड का समय है, आप अगर फर्श पे, मैट पे बैठने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप है ना चादर वदर लेके बेड पे बैठ सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जब हम बैठते हैं ना, तो सांसों को क्या करना है, तेज से लेना है, छोड़ना है, नाक से ही लेना है, छोड़ना है। जैसे कैसे, देखिए, इस प्रकार से 10 बार, और ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा भी करना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ध्यान में ज्यादा जल्दी उपलब्ध होने की विधि बता रहा हूं मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 10-12 बार करने से क्या होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाता है। वहां से ईथर नाम का हमारे ओरा में ईथर नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। हम
वाइब्रेशनली सोल टू सोल कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां ये एक चीज से ओपन हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आप जैसे पिरामिड्स में बैठे, पिरामिड्स लगा के हमने 30 मिनट 1 घंटा मेडिटेशन किया। ठीक है। उसके बाद में, होने के बाद में क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ये नोटपैड में लिखे रखना। ये अगर करोगे आप, तो मैं गारंटी देता हूं कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैनिफेस्ट ना हो जाए। ठीक है। क्योंकि ये चीज मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं आपको, ये किसी ने, किसी बड़े बड़े कोचेस ने इस पे बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट्स आए हैं, तब जाके स्टूडेंट को बताया है। तो जहां से मैंने सीखा और मैंने खुद प्रैक्टिस किया, वो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूं। ठीक है। ये चीज होने के बाद में हमने मेडिटेशन में बैठा। मेडिटेशन में होने के बाद में, जस्ट मेडिटेशन हो गया हमारा। उसके बाद में हम सबको पता है, आपके अफर्मेशंस रिकॉर्ड करने के लिए बोला था मैंने। ठीक है। वो अफर्मेशंस लगा देना यहाँ पे। और ये यहाँ पे थर्ड आई जो है ना, यहाँ पे थर्ड आई, ये वाला हमारा थर्ड आई। ये हमारा थर्ड आई उठने के बाद में रात में पूरी क्या हीलिंग रहती है हमारी बॉडी की, सोल की। उसके बाद में ये बहुत एक्टिवेट होके रहता है। ये थर्ड आई का मतलब क्या होता है, हमारे ब्रेन के नीचे में एक पिनिनियल ग्लैंड होता है, उसको हम थर्ड आई बोलते हैं। तो वो एक्टिवेट हो गया तो आपके मैनिफेस्टेशन ऐसे जोर से हो जाएंगे। तो एक नई प्रोसेस है। मेडिटेशन होने के बाद में आपके जितने भी अफर्मेशंस है ना, अफर्मेशंस आपके बुक में रखे हैं, इधर रखे हैं, तो वो लगा देने का। और यहां पे ऐसे ये 2 उंगली से यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, ऐसे जैसे कोई भी अफर्मेशन है, थैंक यू यूनिवर्स मैंने 10 लाख रुपए अट्रैक्ट कर लिया है। थैंक यू यूनिवर्स मैं बहुत खुश हूँ, मैंने 10 लाख रुपए अट्रैक्ट कर लिया है। थैंक यू यूनिवर्स मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मेरे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। थैंक यू यूनिवर्स मेरे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। थैंक यू यूनिवर्स मैंने आईफोन ले लिया है। थैंक यू यूनिवर्स मेरे से पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। तो इस प्रकार से मनी मन में बोल सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है। तो ये 2 उंगली लेना यहाँ पे, और हमारा ये थर्ड आई रहता है, तो थोड़ी सी जगह चेक कर लेना, यहाँ से इतनी। तो किसी के अलग अलग पॉइंट रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। मेरा मेरा ये दोनों आंख के बीच में पॉइंट है। तो जब हम प्रेस करते हैं ना, तो हमें फील हो जाता है कि हाँ मेरी ये एनर्जी यहाँ है। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे फील नहीं होगा, हमें यहाँ पे फील होगा। तो चेक कर लेना सब लोग। तो ऐसे 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 अफर्मेशन बोलते बोलते ये कर लेना, अफर्मेशन बोलते बोलते ये कर लेना सुबह उठने के बाद में। ठीक है। तो जब तक आपका अफर्मेशन 2-3 बार रिपीट ना हो जाए, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, तो ऐसे मारने का। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनर्जी फील होने लगेगी। यहाँ पे ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो यहाँ पे ऐसा दर्द टाइप होगा, तो ऐसे चुरचुर चुरचुर ऐसी एनर्जी चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ का जो पिनियल ग्लैंड है ना, ब्रेन के नीचे में, वो थर्ड आई एक्टिव होने लगता है। तो वो थर्ड आई के साथ में हम जब ये एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन 90% 10x हो जाता है। समझ में है? क्या करना है समझ में आएगी उम्मीद हम। ओके। उसके बाद में क्या करना है? ठीक है। और यही सेम प्रोसेस सोने से पहले भी करना है। थैंक यू यूनिवर्स मैं 4:30 बजे एनर्जेटिक उठ गया हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मैं 4:30 बजे एनर्जेटिक उठ गया हूँ। ये प्रैक्टिस आज रात में करके सुना। आपको 4:30 बजे एनर्जेटिक नहीं उठे तो आप ग्रुप में मैसेज डाल देना। ठीक है। सोने से पहले कोई भी आपका गोल रहा और सुबह उठना है, थैंक यू यूनिवर्स मैंने 5 लाख रुपए अट्रैक्ट किए हैं। थैंक यू यूनिवर्स मैंने 5 लाख रुपए अट्रैक्ट किए हैं। ये सोने से पहले उठने के बाद में ये प्रैक्टिस करना है। इसको बोलते हैं थर्ड आई टैपिंग। थर्ड आई टैपिंग, सोने से पहले उठने के बाद। ठीक है। ये बहुत पावरफुल रिचुअल है। ठीक है। ये जो पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, ये मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। ये एडवांस का नहीं है, एडवांस से भी अपग्रेड पार्ट है ये मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, हमने ये किया, हमने ये रिकॉर्डिंग भी सुन ली, हमने टाइपिंग भी कर लिया, सब कुछ किया। ठीक है। तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेना है, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये नाक से ये कपाल भारती कर देना, कपाल भारती कर लो थोड़ा सा आप। ठीक है। उसके बाद में अनुलोम विलोम कर लिया। 10 बार ये नाक से लेना है, इधर से छोड़ना है, ये से लेना है, ये से छोड़ना है, फिर उसमें ये से लेना है, इधर से छोड़ना है। इसको कपाल भारती।
अनुलोम विलोम ये करना है, ठीक है। इतने से आप अगर स्टार्ट करोगे ना, तो मैं बताता हूं आपको, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी और ध्यान की जर्नी इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी कि उसका कोई हद नहीं है। क्योंकि ये ब्रीदिंग की जितनी भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं आपको, धीरे 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 आपकी 72,000 नाड़ियां खोलना चालू कर देगा वो। और दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको, आपकी वेल्थ, आपकी मनी, आपकी वेल्थ और आपकी मनी, ठीक है, कहीं पे स्टक है ही नहीं। आपको मैं बताता हूं, इसके एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। कहीं पे स्टक है ही नहीं। वो स्टक कहाँ है पता है आपको? आपके घर के एनर्जी में और आपके बॉडी में। बताता हूं मैं आपको। हमारी मनी कहां पे स्टक है पता है आपको? किसी ना बैंक अकाउंट में स्टक है, ना किसी मोबाइल में स्टक है, ना किसी बैंक में स्टक है। कहीं स्टक नहीं है। आपको मैं बता दूं, आपकी पैसा, आपका मनी कहां पे स्टक है पता है आपको? आपके घर के एनर्जी में और आपके ओरा में। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको। दिन में एक बार तो भी, दिन शाम में सारे रूम में एक एक है ना धूप बत्ती जला देना। जो फ्रेग्रेंस रहता है ना उसका, उससे पूरी उसकी पूरी उसके घर की एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको, हफ्ते में 3 बार तो भी, हफ्ते में 3 बार अगरबत्ती लेके, आपके इष्ट देव का नाम लेके, रूम के जितने भी कोने हैं ना, कोने बोल रहा हूं, हर रूम को 4 कोने होते हैं, हर रूम के 4 ही कोने होते हैं, 10 तो नहीं रहेंगे, ठीक है, 4 कोने रहते हैं। हर 4 कोनों में इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसा लेके, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, एक कोने को 2-3 बार ऐसा बोलिए। और पूरे घर को ये करना है। इवन वॉशरूम में भी, इवन वॉशरूम में भी ये करना। वॉशरूम में सबसे ज्यादा निगेटिव एनर्जी रहती है, ठीक है। तो एनर्जी को रिलीज करना। आप 10 दिन ये करके देखना, आपके पास मनी का कुछ ना कुछ फ्लो ना आए तो ग्रुप में मैसेज डाल देना कि बात झूठ थी, ठीक है। ये प्रैक्टिस है और ये रिजल्ट्स है। ये प्रैक्टिस है, रिजल्ट्स है, हमारी एनर्जी। और आपको पता है ब्लैक सॉल्ट से हमें नहाना है हर 2 दिन में, हर 2 दिन में हमारा ओरा क्लीन करना है। ब्लैक सॉल्ट का रिचुअल हमारे घर की एनर्जी, आपकी एनर्जी तो क्लियर करना ही है। आपका ब्लैक सॉल्ट लेके, आपके अगरबत्ती लेके ये करना है और धूप बत्ती जला देना है। इससे आपका घर का ओरा क्लीन रहेगा। और अपना अपना ओरा क्लीन रखना। ये रिचुअल करके देखो, अगर मनी अट्रैक्ट ना हो तो बोल देना, ठीक है। और इस प्रकार से आपकी मनी है ना, अपने ओरा में और घर की एनर्जी में स्टक है, कहीं पे स्टक नहीं है। ये सीक्रेट्स है, समझो आप, ठीक है। तो ये चीज करना है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। 2025 में आपको क्या टारगेट्स करने हैं, ठीक है। 2025 में आपको टारगेट्स क्या करना है ये मैं बताता हूं। 2025 में हम, आपकी शुरुआत अगर अच्छी रही तो पूरा साल अच्छा जाएगा, बरोबर। आपका दिन की शुरुआत अगर अच्छी रहती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो वैसे ही आपकी साल की शुरुआत अच्छी रही तो पूरा साल अच्छा जाए, ठीक है। 90% लोग क्या करते हैं कि पूरा साल के गोल बनाते हैं, बरोबर है। 2025 के ये मेरे गोल है, ऐसा ऐसा नहीं करना। ये जो मन है ना, साल भर टिका ही नहीं रहेगा। ये आपको मैनिपुलेट कर ही देगा ये मन। तो क्या करना है, साल भर के 4 पार्ट करने हैं, 3-3-3 क्वार्टरली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे, ठीक है। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना। पहले खुद को बोल देना है कि जो भी है मैं ये 3 महीने में फर्स्ट प्रायोरिटी में है, 3 महीने में ही ये करूंगा मैं। 2025 तो पूरा साल है मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च के 3 महीने के गोल बनाना। फिर उसके बाद में अप्रैल मई जून ये 3 महीने के बनाना। 3-3 महीने में डिवाइड करो इसको। 3-3 महीने में 4 बार तोड़ो इसको, एक साल में 4 बार तोड़ो। 3-3 महीने के गोल बनाओ, ठीक है। छोटे छोटे गोल आपको बड़ी कंपाउंडिंग देगी, ठीक है। एक ही बार में हाथी नहीं खाना है। पहले पैर खाओ, फिर पूंछ खाओ, फिर सर खाओ, पर थोड़ा थोड़ा। एक ही बार में हाथी नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा खा लो, है ना। तो ऐसे ही साल में हमें 4 भाग करने हैं। पहले 3 महीने के गोल बनाने हैं कि हाँ ओके मैं ये करूंगा, ओके मैं 3 महीने के लिए सुबह उठूंगी, ओके मैं वार्म वाटर करूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं अपनी मेंटल हेल्थ को ये करूंगी, मैं इतना 50,000 रुपए खुद पे इन्वेस्ट करूंगी, है ना। तो एनर्जी पे काम करना है। और सबसे मेन चीज क्या है ना, लोग जो गलती करते हैं,
वो मैं बताता हूं आपको। कौन कौन यहाँ पे 31st सेलिब्रेट करता है? सब लोग सेलिब्रेट करते हो तो होंगे 31st। हैप्पी न्यू ईयर मनाते होंगे? नहीं मनाते। लोग क्या कर रहे हैं ना, 31st मना रहे हैं। किस तरह से? कई पार्टी होंगी, कई सोसाइटी में पार्टी होंगी, कहीं पे क्राउड होगा, कहीं मेल है तो दोस्त लोग में चले जाएंगे, फीमेल है तो पूरे सोसाइटी में जहां पे रहते हैं हम, वहां पे कुछ सेलिब्रेशन होगा। रहता है, 90% तो रहता ही है। ठीक है। तो उस क्राउड में साउंड बॉक्स चलता रहेगा, 10 तरह की एनर्जीज रहेंगी, 10 तरह की औरतें रहेंगी, 10 तरह की बातें रहेंगी। ठीक है। तो उस वाइब्रेशनल में, ठीक है, हो सकता है किसी कोई नॉनवेज रहे, हो सकता है कोई ड्रिंक करे। जो मेल लोग होते हैं 90% वो ड्रिंक और नॉनवेज खा के रहते हैं। ठीक है। तो 31st को ड्रिंक और नॉनवेज खा के लोग रहते हैं। तो ड्रिंक और नॉनवेज की जो है ये है, नॉनवेज है जो लो वाइब्रेशनल फूड है, ड्रिंक है जो आपके सोल को हिला देगा, सबकॉन्शियस माइंड में सारा हिला देगा। तो वैसी एनर्जी में 2024 में अभी एंडिंग में हम लो वाइब्रेशन में है। ड्रिंक है, सब इतना क्राउड है, सब कुछ है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं है। वही एनर्जी में, लो वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ में, नॉनवेज पेट में है, दिमाग में नशा चढ़ा हुआ है, मेल की बात कर रहा हूं, और वही एनर्जी में हम 2025 में जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारी शुरुआत कैसे हुई? और जैसे फीमेल की भी बात करूं, कई सोसाइटी में कुछ प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो हमने 12-1 बजे तक प्रोग्राम किया। तो दिन 1 जनवरी 2025 में हम ब्रह्मा मुहूर्त पे उठ पाएंगे क्या? 10 लोगों के साथ में खाना खाया है तो ज्यादा इंटेक करेंगे। तो हमने लो वाइब्रेशन में 2025 में हमने एंट्री की। तो हमारी शुरुआत क्या है? हमने 2025 का पहला दिन ना मेडिटेशन किया ब्रह्म मुहूर्त पे, ना ब्रह्म मुहूर्त पे उठे। हमने लो एनर्जी के साथ में हमने एंट्री किया। तो जब आपकी शुरुआत ही गलत हो जाएगी पहले दिन के साथ में, तो वही तो एनर्जी उधर रहेगी ना। समझो। और क्या होता है ना, 2025 और 2024 का जो चेंज रहता है ना, जिसको पैराडाइम चेंज बोलते हैं, पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं, जिसको जिसको एनर्जी शिफ्टिंग बोला जाता है। ठीक है। तो ग्रह, प्लैनेट, एनर्जी, या ब्रह्मांड चेंज में जाता है। चेंज, ग्रह चेंज होते हैं उस टाइम पे। ठीक है। तो उस टाइम पे हमारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, जो हम शिफ्ट करेंगे। आप मुझे बताओ, आप एक घर से दूसरे घर में कई सामान शिफ्ट करते हो, तो पुराना जो भी सामान रहा है, कचरा, कूड़ा कूड़ा कचरा रहेगा, वो नए घर में लेके जाते हैं क्या? नहीं जाते। वो वहीं पे रखे जाते हैं, वो वहीं पे रखे जाते हैं, हम लेके नहीं जाते। तो वैसे ही हमारे 2024 की निगेटिव एनर्जी है, जो हमें नहीं चाहिए, वो हमें 2025 में क्यों लेके जाना है? नहीं लेके जाना है। 2025 2024 की जो भी निगेटिव एनर्जी है वो 2024 में ही रहे, 2025 में लेके ही नहीं जाना है। तो क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। 2000 अभी 31 तारीख का क्या रिचुअल रहेगा ये मैं बताता हूं आपको। एज अ कोच हम लोग क्या करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? 2000, ये अभी 24 का 31st में, 31 तारीख को, ठीक है, कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएगा। ठीक है। कोई भी क्राउड, साउंड बॉक्स क्राउड जो रहता है कहीं भी सेलिब्रेशन, उसमें नहीं जाना है। ठीक है। वो गलत रिचुअल है। ठीक है। सेलिब्रेशन होता है ब्रह्मांड के साथ में, सेलिब्रेशन होता है निसर्ग के, नेचर के साथ में। आपको 10 प्रकार की एनर्जीज के साथ में रहने की कोई जरूरत नहीं है। 10 लोग, 10 प्रकार की एनर्जी। ठीक है। आप अपने घर में रहना शांत तरीके से 31st में। ठीक है। जल्दी खाना खा लेना। 11:30 सोना नहीं है, 12:30 के बाद सोने का रहता है। 11:30 बजे से आपको ध्यान में बैठ जाना है। ठीक है। अपना ये सारा पिरामिड्स वगैरह के बैठ जाना है। आपको जितनी ग्रेटिट्यूड की पावर 2024 को दे सकते हो उतनी देना। इस चीज के लिए मुझे थैंक यू, इस चीज के लिए थैंक यू, तुम मुझे मेरे लाइफ में आए इस 2024, बहुत बहुत थैंक यू। अभी मुझे इतनी पावर दो, ये यूनिवर्स। और उस टाइम पे मैं बताता हूं, बहुत सारी दृश्य अदृश्य शक्तियां बहुत पावर में होती है। क्यों? क्योंकि 2025 को वेलकम करना रहता है इस ब्रह्मांड के लिए। बहुत सारे लोग हवन,
हवन करते रहते हैं, पूजा पाठ चलती रहती है, सब कुछ रिचुअल चालू रहता है। एज अ कोच सारे लोग, बहुत सारे लोग वेबिनार में जुड़ के सारा रिचुअल कराते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो उस दिन मैं भी कहीं अटेंड होके रहूंगा, ठीक है। तो जैसे आप साढ़े जैसे 45 में 15 मिनट पहले, आप 12 बजने से 15 मिनट पहले मेडिटेशन में बैठ जाओ, 20 मिनट पहले से बैठ जाओ, तो आप एक एनर्जी लेवल पे कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। पिरामिड्स में मेडिटेशन में बैठे रहेंगे तो हम 2024 के एनर्जी के साथ में कनेक्टेड रहेंगे। 15-20 मिनट के बाद में हम 2025 की एनर्जी में रहेंगे, मेडिटेटिव एनर्जी के साथ में। बरोबर समझ में आया मैं कि मैंने क्या बोला? तो 12 बजे हमें मेडिटेशन के पोजीशन में किसी यूनिवर्स के साथ में, किसी डिवाइन पावर के साथ में कनेक्टेड रहना है, और हमें मेडिटेशन के एनर्जी में हमें 2025 में एंट्री करना है। तो आपकी एंट्री 2025 में मेडिटेशन डिवाइन पावर के साथ में रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो वहां पे आपको साल भर का राशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साल भर का राशन एनर्जी वहां से आती जाएगी, क्योंकि आपने उस टाइम पे अपना रजिस्टर्ड कर लिया 2025 के लिए। समझे? अगर आप कहीं पे गए, किसी के साथ पार्टी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपने मिस कर दिया। तो ये रिचुअल है, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन में बैठना है, फिर आप 2025 में एंट्री कर दिए, तो 2025 को वेलकम करना, 2025 को वेलकम करना। क्यों? जो मैं बोलूं वो हो जाए, और आप कनेक्टेड तो हो, तो उस टाइम पे थोड़ा सा टैपिंग कर लो, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको, 2025 जो साल है ना, उसको अगर आप प्लस करोगे तो 9 नंबर आता है। तो 9 नंबर, ये 25 7 और इधर का 2, 9 नंबर, 9 नंबर, 3 6 9 थ्री का सबसे पावरफुल नंबर, और इस यूनिवर्स का नंबर है पावरफुल नंबर 9। ये मास का नंबर है, मंगल का नंबर है 9, शिल्पा जी जानते होंगे, है ना। मास का नंबर है, ये थोड़ा सा अग्रेशन वाला नंबर है। तो अपना जो गुस्सा है, अपनी जो ये ताकत है, गुस्से की ताकत है, ये पूरा 2025 में लगा देना। जो चाहे वो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, ऑप्शन नहीं है। जो चाहिए मुझे चाहिए। तो ये 9 नंबर का साल है। तो बड़े बड़े कोच, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े सारे लोग जो यूनिवर्स की ये करते हैं, सब लोग ये कर रहे हैं कि इस ये ईयर में जितना हो सकता है पूरा जिंदगी के लिए मैनिफेस्ट कर लो ये साल में, ठीक है। और स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं ना, स्टार्टिंग के 3 महीने आप जो बोलो वो हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी का फ्लो ज्यादा रहता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे कैसा, ब्रह्म मुहूर्त में कैसी एनर्जी रहती है? 8 बजे के बाद में उतनी पावरफुल एनर्जी नहीं रहती है जितना ब्रह्म मुहूर्त में रहती है। तो इसका मतलब क्या है? जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीना, ये 2025 का ब्रह्म मुहूर्त है, जिसको हमें मिस नहीं करना है। 2025 का ब्रह्म मुहूर्त ये है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ। समझे? तो ये 3 मंथ में जो जो चाहिए आप बोल देना, और लॉजिक बिल्कुल लगाना नहीं है। मैजिक, ये मैजिकल ईयर है, मैजिक। डोंट आस्क हाउ, ये कैसा होगा मुझे नहीं पता है, मेरे को चाहिए मतलब चाहिए, मेरे को चाहिए मतलब चाहिए, बस। ज्यादा लॉजिक लगाना ही नहीं है। जो चाहिए आपको, हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, फैमिली के लिए ये करना है, सोसाइटी के लिए करना है, जो पाना है आपको वो कर दो। ये स्टार्टिंग के 3 महीने ब्रह्म मुहूर्त रहेंगे 2025 का। और 31st की एंट्री, 31st की एंट्री, 31st की एंट्री बहुत पावरफुल तरीके से कर रहा है। तो समझ में आ गया कैसे क्या करना है? और कोई डाउट है इसमें? और कोई डाउट है? तो इसी प्रकार से है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। तो देखो, ये बहुत पावरफुल ईयर है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त पे सारी चीजें करनी है। आपके गोल्स ये करना है, 31st आ रहा है, ठीक है, उसके लिए तैयार होना है। इसको ये कर देना है, डिक्लेरेशन बना देना है, साल को 3 3 भाग में डिवाइड कर देना है, और पावरफुल रिचुअल ये करना है, ठीक है। जनवरी के एंडिंग एंडिंग में वेबिनार आएगा, उसमें मैं आपको मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताऊंगा, पावरफुल चीजें। आप बोलोगे ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी, ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी, ठीक है। चलो मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक दो एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 मिनट में, ठीक है। शिल्पा जी अनम्यूट कीजिए। यस सर।
मुझे बताइए, आपके पास इनकम सोर्स कितने हैं? इनकम सोर्स 3 है। 3 है। बताइए कौन कौन से। मेरा जैसे कि ये है, बिजनेस है एक। देन विच आई एम डूइंग, मेरा कंसल्टेशन का एक है। एस्ट्रोलॉजी। एंड हाँ, और एक एक और है मेरा, लाइक काइंड ऑफ फ्रीलांसर काइंड ऑफ थिंग, इस ओके, तरह से। 3 है। हम्म। अगर मैं बोलूं आपके 10 है तो? दैट्स वेरी गुड। खुश एकदम। बिल्कुल। यस। तो आप जो बोल रहे हो कि मेरे पास 3 ही है, तो आप यूनिवर्स को गुड एनर्जी दे रहे हो या बैड एनर्जी दे रहे हो, ये बताओ। मतलब मैं लिमिटिंग कर रही हूँ। आई एम सेइंग कि लिमिटिंग कर मेरे रहे पास हो, 3 ही है, आई सेड। है ना? 3 ही है, 3 ही है। तो तीन आपको मैं, तीन। तो मैं, जैसे मैं एक अगर यूनिवर्स हूं, ठीक है, मैं अगर आपको मैं अगर आपको बोलूं कि, आवाज आ रहा है आपको? अनम्यूट करिए। ओके। अगर मैं यूनिवर्स हूं, मैं आपको मंथली 20 इनकम सोर्स दे रहा हूं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है, 20 इनकम सोर्स दे रहा हूं, और आप सबको बोलते फिर रहे हो कि मेरे पास 3 ही है, तो यूनिवर्स नाराज होगा कि नहीं होगा? होगा। यस यस। बिल्कुल। आप अपने पति का पैसा यूज करते हो या नहीं करते हो, ये बताओ। हाँ। तो वो इनकम आपने गिना क्यों नहीं, ये बताओ। राइट। मैं अपना खुद का मतलब सेल्फ बस कंसिडर कर रही थी। ठीक है। आपके पापा ने आपको 2024 में 1 रुपया भी नहीं दिया है? दिया है, बहुत सारा दिया है। दिया है ना? उनको क्यों भूले आप? वो हम्म। इनकम सोर्स है या नहीं है, ये बताओ। यस। है। आपके बिजनेस से आपको क्या एक ही इनकम सोर्स आती है? नहीं। हर दिन अगर आपके बिजनेस में 20 लोगों ने आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए दिए, तो वो 10 प्रकार की इनकम सोर्स एक दिन में आपने लिया है। यस। क्योंकि इंसान तो अलग अलग है ना, भले 5 रुपया दे या फिर 100 रुपया दे, 1000 रुपया दे। हम्म। बरोबर है? बराबर। आपके पति ने आपको पैसा दिया साल भर, आपके पिताजी ने दिया, आपके बिजनेस ने दिया, आपके फ्रीलांसिंग ने दिया, आपके एस्ट्रोलॉजी ने दिया, आपके किसी ने फ्रेंड ने आपको कुछ कभी गिफ्ट कर दिया, भाई ने दिया, बहन ने भी दिया, मम्मी ने भी भाई ने दिया। दिया, बहन ने दिया, सब कुछ सब लोगों ने दिया ना। इनकम सोर्स है वो। पैसा आ रहा है मतलब इनकम सोर्स है, ब्लेसिंग है, राइट? तो आपने ट्रू। 3 ही क्यों बोला फिर? हम्म। ये लिमिटिंग बिलीफ है। करेक्ट ठीक करेक्ट। है। तो इसको बोलते हैं, तो ये मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ये है, पार्ट है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स ऑफ मनी फ्रीक्वेंसी। हम्म। ठीक है, इसको बोला जाता है, लिख के रख लीजिए आप, ठीक है। तो लिमिटिंग बिलीफ्स ऑफ मनी फ्रीक्वेंसी, तो इस लिमिटिंग बिलीफ्स को हमको निकालना आना चाहिए। ये लिमिटिंग ब्लॉक्स है हमारे माइंड में, ओके। जो हमें बचपन से सिखाया है, तो वही चीजें हम मास्टर में सीखेंगे। तो समझ में आया हम्म। आपको? यस। सबको भी समझ में आया? कभी भी हमारे पास में कोई भी पूछे कि इनकम सोर्स क्या है, इन्फिनाइट इनकम सोर्स। इन्फिनाइट इनकम सोर्स। अरे जब हम चलते नहीं थे, जब हमें कमाना भी नहीं चालू किया था, तब भी तो हमें इतना पैसा जेब में भरा रहता था, हर चीज पूरी होती थी। इनकम सोर्स तो तब भी थे हमारे। तो कोई भी पूछे तो कितने इनकम सोर्स है, बोलना मल्टीपल इनकम सोर्स। इन्फिनाइट, मल्टीपल, मुझे ही नहीं पता है कितने हैं। एक उसके लिए एक अफर्मेशन है, मैं आपको उधर बताऊंगा उस चीज में। आई अट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम एवरीवेयर। हम्म। मैं सारी चीजों से आ रहा हूं। लिमिटिंग लगाना ही नहीं है कि कहां से नहीं आएगा, मेरे को नहीं पता है कहां से आएगा, लेकिन आएगा। मेरे पास मल्टीपल इनकम सोर्स है। बोलना ही नहीं कि मेरे पास 3 है, 2 है, 1 है, नहीं। सारे, पति का पैसा अपना है, भाई का भी पैसा है, पिताजी का भी, मम्मी का भी, सबका भी, नेबर का भी, इस ब्रह्मांड का भी, भगवान का भी, सारे चीजों का सब मेरा ही है। क्यों? क्यों मेरा क्यों है? क्योंकि आप और मैं अलग है ही नहीं। आप, मैं, ये सारे लोग अलग हुए ही नहीं। हम एनर्जी लेवल पे एक ही है ना। एनर्जी लेवल पे एक है, ठीक है, एनर्जी लेवल पे एक है, फ्रीक्वेंसी लेवल पे एक है, ठीक है। मनी क्या है? मनी एक एनर्जी है।
नोट तो अभी बनाए ना, पहले पहले के जमाने में तो सिक्के थे, पहले के जमाने में तो कौड़ियां थी। तो एनर्जी है ना, ये तो टाइम टू टाइम हमने चेंज किया है, राइट। तो आपका पैसा मेरा है, मेरा पैसा आपका है, इनका पैसा आपका है, सबका पैसा अपना है। समझो, समझ में आया? सारे लोगों का, आपका नेबर का पैसा, आपका नेबर का पैसा भी आपका ही है, आपका नेबर का पैसा आपका है। समझो, तो लिमिटिंग लगाना ही नहीं है। सर एक शेयर करना है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जब अभी आपने पैसा का बोला ना, तो एक जस्ट हम्म क्लिक हुआ मुझे हम्म माई ओन एक्सपीरियंस। हम्म कैसे कि जो मनी फ्रीक्वेंसी था ना, सो मैं बोल सकती हूँ कि मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है विद हम्म, दिस थिंग, कि मतलब मैंने चेंज लाया है। जैसे कि मेरा वॉलेट हमेशा भी भरा रहता है इन द सेंस आई कीप द नोट्स। पहले रहता था कि राइट तो मैंने अभी दो वॉलेट्स बनाए हैं। राइट। एक जहाँ पे कार्ड्स वगैरह रखती हूँ, और एक जहाँ पे रहता है कि पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर आपने बताया किसी ने, कि कम से कम 11,000 तो रखती हूँ हमें वॉलेट में, नहीं बताया था। है ना। हम्म हाँ, शायद से। हम्म। तो वो वाला कैश का है ना, तो ऐसे होता है कि मतलब भले वो एक्सचेंज होते रहते हैं हम्म। अगेन, कि बाय फ्लो रहता है, फ्लो रहता है। इट्स देयर, मतलब गया ना तो भी वो वो मतलब आएगा ही। फ्लो रहता है। सो दिस बरोबर। पर्सन हैव ऑब्जर्व कि वो एक अच्छी चीज हुई है कि हमेशा मेरा वॉलेट एकदम भरा भरा रहता है। तो मुझे लगता है कि जस्ट ट्राई इट आउट आप लोग भी। मुझे तो एक्सपीरियंस अच्छा बिल्कुल मिला है बिल्कुल कि नोट बिल्कुल। सारे भरे हुए, और एक जो फीलिंग आती है ना, दैट्स वेरी डिफरेंट। यार मेरे पास हाँ, बहुत बहुत पैसा है, बिल्कुल काइंड ऑफ। बिल्कुल। ये हो गया, ठीक है, ये आपका इनकम सोर्स का हो गया, ठीक है। चलो, आपको है ना मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं ना, अभी जो मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूं, इसको फाइनेंशियल फ्रीडम रिमूविंग ब्लॉकेज बोलते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आप फाइनेंशियल फ्री हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो? यस यस। यस। यस कंप्लीटली। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मुझे बताइए। आई डोंट ओ टू एनी वन, मैं किसी को कुछ देना नहीं है मुझे। मतलब फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंस टाइप में। और मुझे लगता है कि यस आई एम कंप्लीटली फ्री। आई डोंट ओ टू एनी वन एनीथिंग। फाइनेंशियली फ्रीडम में हो आप? हाँ। फ्रीडम का मतलब मुझे बताइए, सिर्फ फ्रीडम का मतलब। फ्रीडम दैट मीन्स नो बाइंडिंग, किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप फ्री हो जो भी कुछ करने के लिए। हम्म। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, यस। फ्रीडम का मतलब ये, इसका देखो, जैसे हम जैसे 15 अगस्त को हमने 1947 में हम आजाद हुए, तो हम करेक्ट। बोलते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट हो गए हम, ठीक है, हमें स्वतंत्रता मिल गई। इसका हम्म मतलब स्वतंत्रता मिल गई, इसका मतलब पहले हम कैदी थे। समझो, हम अभी फाइनेंशियली फ्री है अभी, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, फ्री हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं पहले, इसके पहले कैदी था, हम्म। ठीक है। अभी मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, अगर ये बोल रहे हैं हम, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, ठीक है। तो दैट मीन्स योर टाइम। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम अपने माइंड को इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि किसी समय पे मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं था। हम्म और कोई अगर ऐसा बोल रहा है माइंड में कि मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं, जो अभी मेरी लाइफस्टाइल है, इससे भी मैं और ऊंचा जाना चाहता हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं, फ्री होना चाहता हूं, फाइनेंशियली फ्रीडम, फ्री होना चाहता हूं, बस इसी में गड़बड़ है। फ्रीडम, फ्रीडम का अपोजिट वर्ड क्या है? स्टक। इसका मतलब आप अगर अभी बोल रहे हो कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, इसका मतलब अभी फ्री हो मतलब पहले कहीं ना कहीं स्टक थे, हम्म। बरोबर। तो आई एम फाइनेंशियली फ्री, ये बोलना ही नहीं। फ्रीडम, फ्री जहां पे आ गया, वहां पे कहीं तो भी एनर्जी पहले ब्लॉक थी, तो ऐसा बोलना ही नहीं। क्या बोलना है उसके, ये आपको मैं बताता हूं। मैं अबंडेंस में हूं,
ओके। अबंडेंस में हो। अबंडेंस क्या रहती है? अबंडेंस एक ही प्रकार की पॉजिटिविटी। हम्म। अबंडेंस में क्या आता है? जो फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियली फ्री मतलब पैसा बस, आपकी हेल्थ वेल्थ रिलेशन ये सब कट हो गए। अबंडेंस का अगर बोलेंगे, आई एम अबंडेंटली, मैं अबंडेंट अट्रैक्ट कर रहा हूं डेली, मेरे पास अबंडेंट बहुत है। ठीक है, अगर ये अबंडेंट अगर बोलेंगे तो उसमें हेल्थ वेल्थ क्रिएशन ये सब 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 आ गया है। लेकिन फाइनेंशियली फ्रीडम बोलेंगे, फाइनेंशियली फ्री बोलेंगे, इसका मतलब हम स्टक थे। अगर हमें और अचीव करना है, और अचीव करना है, तो इसका मतलब यह है कि आज की स्थिति बरोबर नहीं है। आप बोलोगे कि मुझे, आप बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ मेरे एफडी में चाहिए ताकि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। 1 करोड़ मेरे एफडी में रहे, 2 लाख रुपया मेरे को ब्याज आए, बात खत्म। इसका मतलब यह है कि आप अगर आज 1 लाख रुपए मंथ पर मंथ भी कमा रहे हैं, तो भी आप ये फील कर रहे हो कि आप स्टक हो 1 लाख रुपए पे। समझो, आपका बिलीव सिस्टम अगर यह है कि 1 करोड़ की एफडी करना है, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मेरे को पर मंथ हो जाएगा, तब मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, मैं इतना काम वाम नहीं करूंगा, बस हो गया। इसका मतलब आज आप 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए पे स्टॉक हो। बरोबर, तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम की एनर्जी पे अटैक आ ही नहीं सकते। समझो। और दूसरी चीज मैं बताता हूं, मैं मेरे अकाउंट में 5 करोड़ आएंगे तो मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, ये बोलना ही नहीं। प्रेजेंट में जीना चालू करो। मेरे पास 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपए है, मैं इसमें बहुत अबंडेंट हूं, और इसमें और अबंडेंस मैं अट्रैक्ट करूंगा। आज जितना खुश हूं, उससे ज्यादा भी खुशी मैं और होऊंगा, ज्यादा अबंडेंट होंगी। अबंडेंस वर्ड यूज करना चालू करो। ठीक है, कोई ना कहीं माइंड में हमारी ये है कि मैं, एक तो पॉइंट, एक नंबर जो है पैसे का हमारे इसमें सेट है। ठीक है, आप अगर आज बिजनेस कर रहे हो, आप बोलोगे कि मेरा बिजनेस 50 लाख का हो जाएगा, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा। बरोबर, इसका मतलब यह है कि मैं तब मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा। अगर आप हम ये सोच रहे कि मैं 50 लाख पे फ्री हो जाऊंगा, इसका मतलब आप अभी स्टक में हो, भले 50,000 भी कमा रहे तो भी। तो ये अबंडेंस की एनर्जी है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको कुछ यस। डाउट है इसमें? किसी को कुछ डाउट है इसमें? तो ये सारी चीजें, ये लॉ ऑफ, मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट्स है जो मैंने थोड़े थोड़े बताए। और भी उसमें है ना, मैं आपको बताऊंगा कि सर चकरा जाएगा, अरे यार ये क्या चीज है, थोड़ा सा लगा ना कि यार ये कुछ गलत हो गया यार, ये लगा क्या ऐसा? ये फाइनेंशियल फ्रीडम की बात, ये मल्टीपल इनकम सोर्स की बात, ये कुछ लगा इसमें कि यार हाँ ये कुछ ये है, ये हमारा दिमाग वहां तक गया ही नहीं ना, है ना? समझ में आया नहीं, आपको? फाइनेंशियली फ्री का ऐसा सोचा ही नहीं था कि इसका रिवर्स से ऐसा कुछ हो सकता है, कि लाइक हाँ, आई एम ट्रू। और फाइनेंशियली फ्री बोला तो वो एक मनी के रिलेटेड में था, बट देन अदर थिंग्स आर ऑल्सो ना, कि लाइफ आई एम का ब्लेस्ड। गोल मनी है ही नहीं ना, हमारा लाइफ का गोल है हैप्पीनेस। ट्रू। लाइफ का गोल है हैप्पीनेस। ठीक है, आपका लड़का 20 साल के बाद में 50 करोड़ का पैकेज में रहेगा, हाँ, उससे आप खुश नहीं होगे। आपका लड़का 20 करोड़ का पैकेज इंडिया में आपके सामने रह के हैप्पीनेस है, तो वो चाहिए आपको 50 करोड़ नहीं चाहिए। तो आपका अल्टीमेट गोल मनी है क्या? नहीं है, आपका अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस। बरोबर है? यस। आपका सभी का अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस। पैसा ज्यादा कमा के हम कंफर्टेबल मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल चाहिए ना हमें, तो वहां पे भी तो हमारा हैप्पीनेस है। हम 10 लाख की गाड़ी से 20 लाख की गाड़ी में जाएंगे तो वो मोर कंफर्टेबल है, तो क्यों? खुश होना है, हैप्पी होना है। तो पैसा हमारा एम नहीं है, हैप्पीनेस हमारा एम है। ठीक है, तो फाइनेंशियली फ्री होना हमारा एम नहीं है, हमें अबंडेंस अट्रैक्ट करना है। मतलब अबंडेंस में हेल्थ भी आएगा आपका, आपकी फैमिली की हेल्थ आएगी, आपका रिलेशनशिप आएगा सबके साथ में, आपका करियर आएगा, मनी भी आएगा, सेल्फ लव भी आएगा। अबंडेंस, पैकेज ऑफ अबंडेंस। सो तो इसमें सर जो 3 मंथ्स का जो आपने टारगेट बोला है जो हम्म। करने के लिए, तो अभी 3 मंथ्स में अगर हमें कुछ इनकम का ये मेंशन करना है गोल, सो हम्म। उसमें अमाउंट मेंशन करनी है नहीं, या फिर वहां पे अगेन स्टक किया रहेगा कि वी आर लिमिटेड? अगर सपोज हम लिखते हैं कि 3 मंथ्स में मुझे 50 लाख कमाना है, बट यूनिवर्स मुझे देना चाहता है
से 80 to 90 lakhs, हम्म। वहां पे लिमिटिंग फैक्टर आएगा या फिर यूनिवर्स यूनिवर्स 80-90 लाख कभी देता ही नहीं है। यूनिवर्स अबंडेंट देता है, बस हम अपने। अबंडन देना चाहता है, आई मीन टू हाँ। ज्यादा देना, पर हम वहां पे 50 lakhs लिखते हैं कि मेरा ये गोल है, मेरा टारगेट कि 3 मंथ में मेरे 50 लाख रुपए आ जाए। ओके। तो अमाउंट लिखनी कि या नहीं लिखनी? ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि आपकी उस समय में आपकी वाइब्रेशनली कितने हो। तो आपको अगर लगता है कि मैं अभी मुझे ये 3 महीने में 10 लाख रुपए मैं अपने फ्रीक्वेंसी के साथ में 10 लाख रुपए मैं फ्रीक्वेंसी के साथ में मैं कंफर्टेबल हूं, तो 10 लाख ली। हम्म। फ्रीक्वेंसी आपकी कंफर्टेबल है, ठीक है। आप, क्या होता है ना, यूनिवर्स के पास में बहुत सारा है। 5 करोड़ भी है यूनिवर्स में, तो तीन का है 5 करोड़, ठीक है, लेकिन हम वाइब्रेशनली तैयार नहीं है। हम है 10 10 वोल्ट पे, और हमें चाहिए 50 वोल्ट पे। तो यूनिवर्स हमें 50 वोल्ट देगा ही नहीं, पता है इसको 50 वोल्ट देगा तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो आपकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट जितनी रहेगी, आपको पता है, आप हर इंसान को पता रहता है कि हाँ मुझे 10 लाख पे मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं ना 15 लाख पे थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो जाता हूँ। भाई 1 करोड़ में तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या करूंगा 1 करोड़ का, ये दिमाग ही तैयार नहीं है। तो आपको 3 महीने में 10 लाख रुपए अगर अट्रैक्ट करना है, तो वो 10 लाख लिखिए, वो आएगा। क्यों? लिमिटिंग बिलीफ्स उसमें नहीं आएगा। लिमिटिंग बिलीफ्स का एनर्जी इसमें इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी 10 लाख पे सेट है, सेट हो गई। तो इसमें लिमिटिंग नहीं है, वो सेट हो गई। समझो। आप अगर 15 पे जाओगे तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा, तो वो निगेटिव एनर्जी आ जाएगी। इस तरह से समझा आपने? हाँ। तो ये मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये है। तो कभी भी खुद को बोलना नहीं है कि मेरे पास तीन ही इनकम सोर्स है, सबका पैसा मेरा है। क्योंकि एनर्जी लेवल पे सब हम एक ही है ना। सब हमें, हमारे अंदर ही यूनिवर्स समाया हुआ है, हमारे ही दिल में सब भगवान है। हमारे ही दिल में भगवान है, हम ही यूनिवर्स है, हम ही भगवान है, हम ही एनर्जी है। तो एनर्जी है, मनी भी एनर्जी है। तो बीना जी का भी पैसा मेरा, इनका भी पैसा मेरा, और मेरा पैसा भी आपका। तो सबका पैसा हमारा ही है। तो हमारे पास में मल्टीपल इनकम सोर्स है, और फाइनेंशियली हम अबंडेंट अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये इसी प्रकार से मैं वो मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखा दूंगा आपको सब चीजें। ठीक है। ये स्वर विज्ञान की भी बातें, सब सारी चीजें बता दूंगा। सारे चीजें है ना, वो कोर्स तैयार हो रहा है, तो उसमें मैं सारी चीज को बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सभी लोगों का। ठीक है, सबको मैं जस्ट मिनट अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट करो सब लोग। हो रहा है अनम्यूट? अनम्यूट हो रहा है? हाँ। क्या सुटत रहना। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सभी लोगों का। मजा आया आज के वेबिनार में? मजा आया? यस यस, वेरी मच। बहुत थैंक यू बहुत सो थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू बहुत सो बहुत थैंक यू। मच। थैंक यू, और थैंक यू, थैंक यू। 2025 का रिचुअल मैंने जैसे बताया वैसे ही करना। आपका 2025 में मैं बताता हूँ, 3 महीना ब्रह्म मुहूर्त है। जो बोलो वो हो जाए, जो बोलो वो हो जाए। लिमिटिंग बिलीफ्स यहाँ पे रखना ही नहीं है। ठीक है। लिमिटिंग जो भी समझ में नहीं आता है, ग्रुप में मैसेज डाल देना, मैं आंसर कर दूंगा। पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है। 31 का जो रिचुअल बताया है वो करना है। 3 3 भागों में ये करना है। आपको जो चाहिए वो मिल जाए, जो चाहिए वो मिल जाए। लिमिटिंग कुछ है ही नहीं है 2025 में। 9 नंबर है, यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट 9 नंबर है। जो चाहिए वो मिल जाए आपको 2025। ठीक है। ग्रेटिट्यूड 2024 को देना, 25 को वेलकम करना, और अपना ये करना हाई एनर्जीज के साथ में। जो पूरा कभी अट्रैक्ट नहीं किया वो इस साल में हम अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरे अंदर के परमात्मा से बहुत बहुत प्रणाम मेरा स्वीकार करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।